नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर 12 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अभी फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 का जो फैसला है उसको पलट दिया है। मतलब दावेदारी की अभी बात आई है, लेकिन ये दर्जा मिलना चाहिए, ये लीगल है नहीं है, इसको लेकर अभी फैसला आना बाकी है। 1967 के फैसले में लेकिन अल्पसंख्यक दर्जा खारिज कर दिया गया था। आज 7 जजों की जो बेंच है उसने अल्पसंख्यक दर्जे का दावेदार बताया है। अब 3 जजेस की जो बेंच है वो अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुनाएगी। क्या कुछ आगे अब इस पूरे मामले में रहने वाला है, हम सीधे अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी सुशील पांडे से। सुशील, जो कुछ रहा कोर्ट में वो तो जानेंगे ही आपसे, और अब आगे इस केस में क्या रहेगा? आज देखिए, सीधे तौर पर अगर इस पूरे फैसले को समझें तो ये फैसला सीधे तौर पर अभी बीच के अधर में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1967 में जो अजीज पासा का फैसला था उस फैसले को पलट दिया। अजीज पासा का फैसला ये था कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिम के द्वारा नहीं की जा रही है और उसका प्रशासक मुस्लिम नहीं है तो उस संस्था को अल्पसंख्यक संस्था नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिम के द्वारा की जा रही हो, लेकिन अगर उसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो मुस्लिम है या नहीं है, इसको तय करना बेहद आवश्यक है, और बिना इसको तय किए किसी भी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देना उचित नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को तय करने के लिए 3 नए जजों की एक बेंच का गठन किया है जो इस पूरे मामले पर अपना फैसला लेगी। तब तक जो फिलहाल स्ट्रक्चर अभी एएमयू यूनिवर्सिटी का है वो फिलहाल जस का तस रहेगा। यानी कि चूंकि अभी के अगर समय की बात करें तो एएमयू अल्पसंख्यक संस्था के तौर पर कार्यरत है, वो ऐसे ही काम करता रहेगा, और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की जो 4 जजों की बेंच थी उसने इस विषय पर कोई फैसला नहीं दिया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है। तो इस पर कब तक स्थिति साफ हो पाएगी? पूरे मामले को कब तक स्थिति साफ हो पाएगी? सुशील, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, उनके किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार पहले वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है, और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी जब भी वो बहस होगी, बट वो ऑब्वियसली डिसीजन सब्सिक्वेंट है। द क्राइटेरिया इज इफेक्टिवली द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्री एस्टैब्लिशमेंट, दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। द कोर्ट हैज आल्सो नोटेड, which was an important issue, that incorporation of an institution which is a legal issue is different from its establishment. तो सुशील पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील पांडे, दावेदारी की बात तो यहां पर स्पष्ट हो गई, लेकिन दर्जा जिसकी बात यहां पर आप कर रखे हैं और अब आगे इस केस को दिया गया है, तो उस पर कब तक स्थिति हम माने कि स्पष्ट हो पाएगी, उस पर फैसला आ पाएगा? हमारे साथ आजम जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस पूरे मामले में। सर, इस पूरे फैसले को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तय नहीं किया कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको अल्पसंख्यक संस्था माना जाए या नहीं। नहीं, उन्होंने तय नहीं किया, लेकिन जो सबसे बड़ा डिसीजन है वो उनका ये है कि उन्होंने जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था अजीज बादशाह को जो है वो ओवररूल किया है। और हमारे लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, उन्होंने अजीज बादशाह को ओवररूल किया। और उसके बाद अब जो भी लड़ाई है वो 3 बेंच जजेस की है, उसमें हम आएंगे। और उन्होंने इस्टेब्लिश किया है हम लोगों को कि हम लोग माइनॉरिटी हैं, हमारा जो है वो जो आज मतलब इस्टेब्लिश जब से हुई है तब से आज तक उन्होंने उस बात को प्रूव किया है कि मेक बाई माइनॉरिटीज।
तौर पर अगर माना जाए तो अजीज पाशा ने ये माना था कि मुस्लिमों के द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी हो, उसकी बॉडी जो हो वो भी मुस्लिमों के द्वारा हो। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसको ये कहा कि वहां का प्रशासक कौन है ये भी तय करना बेहद आवश्यक है, और इसीलिए इस पूरे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच को भेजा। देखिए 3 लोगों की वर्डिक्ट जो है वो अलग है, लेकिन जो 4 जजेस की है वो अजीज बादशाह को लेकर हम लोग आए थे। अजीज बादशाह को ओवर रूल किया उन्होंने। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको उन्होंने ओवर रूल किया है अजीज बादशाह को। सर, तो ये माना जाए कि अभी तक फिलहाल जो एएमयू का स्ट्रक्चर है या अल्पसंख्यक संस्था के तौर पर वो कंटिन्यू रहेगा? ये हमारे वकील हैं। देखिए, मैं इसमें एवार हूँ ओल्ड बॉय एसोसिएशन की तरफ से। आप हमारे साथी आजम मीर साहब उसके सेक्रेटरी हैं ओल्ड बॉय एसोसिएशन के। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच के सामने जो रेफरेंस गया था उसमें ये था कि करेक्टनेस ऑफ अजीज़ बादशाह एक तो इनको डिसाइड करनी थी, और दूसरा इनको ये डिसाइड करना था कि इंडीसिया क्या रहेंगे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन करने के पीछे क्या क्या वजूहत होते हैं। उसको इंडीसिया इन्होंने बोला था कि ये कैसे कैसे अमल में आई है, कैसे ये इस्टेब्लिश हुई है, किसने इसको चलाया है, किसने इसकी बिल्डिंग्स को दिया है, किसने इसके फंड्स को दिया है, किसने इसके पीछे कॉरेस्पॉन्डेंस करी है। तो वो सारे के सारे चीज़ों को इन्होंने डिसाइड करा है कोर्ट ने। इंडीसिया जो होते हैं तो उसके अंदर इन्होंने बताया है कि माइनॉरिटीज़ ने अगर उसको बनाया है, माइनॉरिटीज़ में उसने अगर उसको फंड्स को दिया है, माइनॉरिटीज़ ने उसके अंदर पीछे क्या कॉरेस्पॉन्डेंस करी थी, उसकी मंशा क्या थी, उसकी जेनेसिस क्या था उसको, और उन्होंने साथ में पर आम जनता क्या समझे कि अभी स्ट्रक्चर क्या है? आम जनता को ये है कि इसके अंदर जो मेन जो एएमयू का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर की लड़ाई में जो मेन आड़े आ रहा था जजमेंट, वो 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच का जजमेंट था अजीज़ बादशाह का, और वही रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था कि इसकी करेक्टनेस, इसकी वैलिडिटी, क्या ये सही फैसला है या नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच में से 4 जजेस की मेजॉरिटी जजेस ने ये डिसाइड करा है कि ये ओवररूल करा जा रहा है ये फैसला बिल्कुल, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सुशील, क्योंकि देखिए जो अल्पसंख्यक का दर्जा पाने की जुगत में है, जैसा कि जामिया मिलिया की अगर हम बात करें तो उन जैसे जो संस्थान हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। संख्यक दर्जे पर अभी फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 का जो फैसला है उसको पलट दिया है। मतलब दावेदारी की अभी बात आई है, लेकिन ये दर्जा मिलना चाहिए, ये लीगल है नहीं है, इसको लेकर अभी फैसला आना बाकी है। 1967 के फैसले में लेकिन अल्पसंख्यक दर्जा खारिज कर दिया गया था। आज 7 जजों की जो बेंच है उसने अल्पसंख्यक दर्जे का दावेदार बताया है। अब 3 जजेस की जो बेंच है वो अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुनाएगी। क्या कुछ आगे अब इस पूरे मामले में रहने वाला है? अल्पसंख्यक दर्जे पर अभी फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 का जो फैसला है उसको पलट दिया है। मतलब दावेदारी की अभी बात आई है, लेकिन ये दर्जा मिलना चाहिए, ये लीगल है नहीं है, इसको लेकर अभी फैसला आना बाकी है। 1967 के फैसले में लेकिन अल्पसंख्यक दर्जा खारिज कर दिया गया था। आज 7 जजों की जो बेंच है उसने अल्पसंख्यक दर्जे का दावेदार बताया है। अब 3 जजेस की जो बेंच है वो अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुनाएगी। क्या कुछ आगे अब इस पूरे मामले में रहने वाला है? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।